इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट मॉडर्न इंडिया का टाइमलाइन। यानी एक कंपनी के बाद से लेकर के स्वतंत्रता तक, यानी 1600 एडी से लेकर के 1947 एडी तक। अगर आपको पूरा हिस्ट्री टाइमलाइन देखना है इंडिया का, तो आप देख सकते हैं 2500 बीसी से लेकर के 1947 एडी तक का पड़ा हुआ है इसी प्लेलिस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर मॉडर्न इंडिया का पूरा टाइमलाइन 1600 एडी से लेकर के 1947 तक। सबसे पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आती है इंडिया में। 1602 में अबुल फजल का डेथ होता है। 1605 में अकबर का डेथ होता है और जहांगीर जो है वो गद्दी के लिए अपना जो वो वर्चस्व है वो दिखाता है। और फाइनली 1605 में एसेसन होता है जहांगीर का मुगल एम्पायर के एम्परर के रूप में। 1606 में गुरु अर्जुन देव को एग्जीक्यूट किया जाता है, फांसी दी जाती है। फिफ्थ गुरु थे ये सिखों के और जहांगीर के द्वारा इनको फांसी दी गई। 1608 में विलियम हॉकिंस भारत आता है। 1611 में जहांगीर का निकाह होता है नूरजहां से और पहली इंडियन इंग्लिश फैक्ट्री जो होती है वो मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश होती है। 1615 में थॉमस रॉय ये इंडिया आता है और जहांगीर के कोर्ट में ही जाता है। 1615 में थॉमस रॉय, 1608 में विलियम हॉकिंस और 1615 में थॉमस रॉय। नेक्स्ट इसके बाद फिर 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई, शिवाजी का जन्म हुआ इस समय। 1628 में शाहजहां जो है वो सम्राट सम्राट बनता है मुगल साम्राज्य का। इसके बाद 1631 में मुमताज महल की मृत्यु होती है। 1634 में इंग्लिश को परमिट किया जाता है व्यापार के लिए मुगल साम्राज्य के द्वारा। नेक्स्ट इसके बाद 1658 में बैटल ऑफ धर्मत और सामूगढ़ होता है। बैटल ऑफ एसेसन बेसिकली ये था दारा सिकोह और शाह सुजा के बीच में। बैटल ऑफ खौजा ये होता है औरंगजेब और शाह सुजा के बीच में। और बैटल ऑफ बहादुरपुर ये होता है दारा और शाह सुजा के बीच में। नेक्स्ट इसके बाद 1659 में बैटल ऑफ देवराय हुआ। 1659 में शाहजहां को कारावास में लिया गया और एसेसन होता है यहाँ पे औरंगजेब का। नेक्स्ट इसके बाद 1665 में शिवाजी को बंदी बना लिया गया। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई। 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की और इस समय 1674 में ही पौंडीचेरी स्टैब्लिश होता है, साथ ही साथ स्वराज्य स्टैब्लिश किया जाता है शिवाजी के द्वारा। नेक्स्ट इसके बाद फिर 1675 में गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे इनको एग्जीक्यूट किया जाता है, इनको फांसी दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। 1679 में जजिया को दोबारा से पुनर्स्थापित किया जाता है औरंगजेब के द्वारा। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। नेक्स्ट इसके बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1715 में बंदा बहादुर को डेथ पेनल्टी दिया जाता है मुगल जो एम्पायर था उसके द्वारा। 1717 में ड्यूटी फ्री ट्रेड ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिट दे दिया जाता है ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए और ये भी दिया जाता है 1717 में फारूक सियार फरमान के बाद। नेक्स्ट इसके बाद फिर 1739-40 में नादिर शाह अटैक करता है दिल्ली पे। 1740 में अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। 1746 से 48 के बीच में पहला एंग्लो फ्रेंच वार हुआ। 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया इंडिया पे। 1750 से 54 के बीच में सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार होता है। इसके बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी वेस्ट बंगाल में पलासी है। 1760 में बैटल ऑफ वांदीवास हुआ। नेक्स्ट इसके बाद फिर 1761 में तीसरा युद्ध लड़ा जाता है पानीपत का अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है और इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। उसी के द्वारा एक तरह से माना जा सकता है कि ब्रिटिश जो एम्पायर था वो पूर्ण रूपेण यहाँ पे स्टैब्लिश हो गया था। नेक्स्ट इसके बाद 1767 से 69 के बीच में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध या एंग्लो मैसूर वॉर। 1771 में वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बनता है इंडिया का। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट बंगाल में बना। 1775 से 82 के बीच में पहला आंग्ल मराठा युद्ध। 1776 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया गया। 1777 में वर्थ होता है कुंवर सिंह का। बिहार में 1857 के का जो विद्रोह होता है उसमें मुख्य भूमिका है इनकी। 1780 से 84 के बीच में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। 1782 में ये सालवाई की ट्रीटी यहाँ पे साइन की जाती है, संधि सालवाई की संधि। 1784 में मैंगलोर की संधि साइन किया गया। 1784 में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी होती है। 1790 से 92 के बीच में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन किया गया अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आता है, स्थायी बंदोबस्त 1793। 1799 में फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान पराजित होता है यहाँ पे और उसकी मृत्यु भी हो जाती है इसी युद्ध में। 1802 में बेसिन की संधि। 1803 से 1806 के बीच में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। 1809 में अमृतसर की संधि हुई ब्रिटिश और रंजीत सिंह के बीच में। 1813 में पहला चार्टर एक्ट आया। 1814-16 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध।
1816 में सुगौली की संधि, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना होती है राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट इसके बाद 1817-18 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है कोलकाता में। 1824-26 में पहला आंग्ल बर्मा युद्ध। नेक्स्ट 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना और 1829 में सती प्रथा पे ये बैन लगाया गया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। 1833 में दूसरा चार्टर एक्ट साइन किया गया। 1835 में मैकॉले रिपोर्ट पब्लिश हुआ। इंग्लिश एजुकेशन यहीं से इसका फाउंडेशन रखा गया था। 1839 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। 1839 से 42 के बीच में पहला आंग्ल अफगान युद्ध। नेक्स्ट इसके बाद 1843 में स्लेवरी पे बैन लगाया गया। 1845-46 पहला आंग्ल सिख युद्ध। 1846 में लाहौर की संधि साइन की गई। 1848-49 में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। इसके बाद 1852 दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। 1853 में पहला रेलवे लाइन स्टार्ट किया गया और साथ ही साथ पहला टेलीग्राफ लाइन भी स्टार्ट किया गया 1853 में ही। 1854 में नील रिवॉल्ट हुआ। 1856 में विडो रिमैरेज एक्ट यानी विधवा पुनर्विवाह कानून पास होता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। 1857 में रिवॉल्ट कंपनी के खिलाफ में होता है। 1858 में डायरेक्ट रूल स्टार्ट हुआ इंडिया पे क्राउन का। 1861 में पहला इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। 1862 में इंडियन पीनल कोड आया इंडिया में। 1863 में विवेकानंद का जन्म। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना। 1867 में प्रार्थना समाज स्टैब्लिश किया गया। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। नेक्स्ट इसके बाद 1872 कुका रिवॉल्ट। 1875 फाउंडेशन रखा गया आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। 1877 में दिल्ली दरबार लिटन का लगाया गया। विक्टोरिया को इंडिया का क्वीन डिक्लेयर किया गया इसमें। 1878 में लिटन का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है न्यूज़पेपर्स पे। 1879 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट आया। 1883 में इल्बर्ट बिल पास होता है इंडिया में। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना। नेक्स्ट इसके बाद 85 इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश किया गया डफरिन के समय में। 1887 देव समाज की स्थापना। 1891 में दूसरा फैक्ट्री एक्ट आता है और इसमें एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पास किया गया। साथ ही साथ बी आर अम्बेडकर का जन्म भी हुआ 1891 में। 1892 दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। 1893 एनी बेसेंट इंडिया आती है और शिकागो कॉन्फ्रेंस विवेकानंद का 1893। 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म, रामकृष्ण मिशन का स्थापना। मर्डर जो होता है रांड और आमहर्स्ट का चापेकर ब्रदर्स के द्वारा 1897 में ही। नेक्स्ट इसके बाद 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में स्थापित हुआ। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया 1904 में ही। 1905 में पार्टीशन होता है बंगाल का लॉर्ड कर्जन के समय। 1906 में मुस्लिम लीग की फाउंडेशन, यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना। दादा भाई नौरोजी फर्स्ट टाइम यूज करते हैं स्वराज का कोलकाता के कांग्रेस सेशन में। और 1907 में सूरत स्प्लिट रास बिहारी घोष के समय एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दिया जाता है मर्डर के चार्ज में किंग्सफोर्ड और साथ ही साथ प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों को। और मानिक तल्ला और अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में अरविंदो घोष इनको भी एक्यूज बनाया जाता है 1908 में। नेक्स्ट 1909 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया। सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच में और ये किया गया था कर्जन वाइली के द्वारा। धिंगरा ने इस समय कर्जन वाइली को मार दिया था 1909 में, मदन लाल धिंगड़ा ने। और सेपरेट इलेक्टोरेट 1909, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909। नेक्स्ट इसके बाद 1911 दूसरा दिल्ली दरबार लगा। बंगाल पार्टीशन जो है उसको कैंसिल कर दिया गया और घोषणा की गई जो दिल्ली शिफ्ट करने का राजधानी कलकत्ता से। 1912 में कैपिटल ट्रांसफर हुआ दिल्ली। 1912 में कांग्रेस का बांकीपुर सेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम ये प्रेजेंट होते हैं इसमें। और अब्दुल कलाम आजाद ने स्टार्ट किया था पब्लिकेशन अल हिलाल का 1912 में ही। नेक्स्ट इसके बाद है 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को। और गदर पार्टी का जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया सैन फ्रांसिस्को में वो भी 1913 में। 1916 में होम रूल लीग का फाउंडेशन रखा गया। लखनऊ पैक्ट यहाँ पे साइन किया जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, सेटलर कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट और रॉलेट कमेटी ये तीनों बनता है 1917 में। 1917 में ही मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन भी साइन किया गया। 1918 में अहमदाबाद में स्ट्राइक हुआ गांधी जी के नेतृत्व में और फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक किया गया था इंडिया में गांधी जी के द्वारा 1918 अहमदाबाद में ही। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में ही। 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया।
इंडियन काउंसिल एक्ट ये पास किया गया 1919 में, और तीसरा अफगान युद्ध भी लड़ा गया 1919 में ही। 1920 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ और 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने वापस कर दी। फाउंडेशन ये रखा गया स्टोन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। इस्टेब्लिशमेंट होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 1920 में ही। हंटर कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश होती है 1920, और तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी 1920 में ही। नेक्स्ट इसके बाद 1921 मोपलाओं का विद्रोह केरल में। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना होती है, असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इस समय फॉर्म हुआ। 1924 में कानपुर कॉन्स्पिरेसी। 1925 में काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी। 1927 में बायकॉट किया गया साइमन कमीशन का। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक का एस्टेब्लिशमेंट, और ये इस्टेब्लिश किया गया था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, और इसमें प्रपोजल रखा गया था डोमिनियन स्टेट बनाने के लिए कांग्रेस सेशन में 1928 में ही। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस लीग, ये भी 1928। नेहरू रिपोर्ट पब्लिश किया गया 1928, और मर्डर जो है वो भगत सिंह के द्वारा किया गया साउंडर्स का। सब कुछ सारी घटनाएं 1928 में। नेक्स्ट है इसके बाद 1929 सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस, और इस समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन ये स्टार्ट हुआ 12 मार्च को दांडी से, और 6 अप्रैल तक ये चलता है। दांडी मार्च पूरा 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल। 1930 में सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। नोबेल प्राइज 1930 में दिया गया सीवी रमन को। साथ ही साथ चित्तागांव आर्मरी रेड सूरी सेन के द्वारा किया गया 1930 में ही। नेक्स्ट है 12 नवंबर 1930 को पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 5 मार्च 1931 को गांधी अर्बन पैक्ट साइन किया गया। 1931 में दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन तीनों को फांसी दिया गया 1931 में। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड। नेक्स्ट इसके बाद 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन किया गया गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। नवंबर दिसंबर 1932 में तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। इसके बाद 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या मिला प्रांतीय स्वायत्तता। इसके बाद 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मिनिस्ट्री जो थी वो उसने रिजाइन कर दिया। जिन्ना इनको कॉल किया जाने लगा इंडियन मुस्लिम लीग। इसने इन्होंने कॉल किया था कि इंडियन मुस्लिम लीग सेलिब्रेट करेगी डे ऑफ डिलीवरेंस और मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर 1939 को। इसके बाद 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ। 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर या फिर लिथगो ऑफर दिया जाता है। ये 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर दिया गया 8 अगस्त 1940 को। 1940-41 में इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है, विनोबा भावे फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही बने। इसके बाद मार्च अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया आया। 1940 में मर्डर होता है माइकल ओडायर का उधम सिंह के द्वारा लंदन में। नेक्स्ट इसके बाद 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट प्रारंभ हुआ। 1943 में डिवाइड एंड क्विट पॉलिसी लाई जाती है मुस्लिम लीग के द्वारा। 1944 में सीआर फॉर्मूला। 1945 में बेबल प्लान आया और आईएनए का ट्रायल 1945, साथ ही साथ शिमला कॉन्फ्रेंस भी 1945 में ही। नेक्स्ट इसके बाद मार्च और जून 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म हुई इंडिया में। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है इंडिया में। नेक्स्ट इसके बाद 20 फरवरी 1947 को एटली का अनाउंसमेंट होता है कि ब्रिटिश जो है वो विड्रॉ कर लेंगे इंडिया से। कब तक? 30 जून 1948 तक। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये पारित हुआ। 15 अगस्त 1947 को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाने लगा, यानी इंडिपेंडेंस मिल गया इंडिया को 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ हमारा खत्म हुआ पूरा मॉडर्न इंडिया का टाइमलाइन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियोज के लिए हमसे जुड़िए। साथ ही साथ अगर आपको पूरा 2500 BC से लेकर के 1947 AD तक का अगर पूरा टाइमलाइन देखना है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस तरह के और वीडियोज के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।